हेलो फ्रेंड, इस सेशन में हम रसशास्त्र के जो महत्वपूर्ण फॉर्मुलेशन है उनके बारे में चर्चा करेंगे। रसशास्त्र एंड बेसिक कल्पना सब्जेक्ट में से जो फॉर्मुलेशन पार्ट है उनमें से एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो पीजी एंट्रेंस एग्जाम हो, जीपीएससी हो, यूपीएससी हो, इनमें से क्वेश्चन रहते हैं। हमने भेषज कल्पना के जो महत्वपूर्ण फॉर्मुलेशन है उनके बारे में ऑलरेडी लाइव सेशन में हमने डिस्कस किया हुआ है। इस सेशन में हम रसशास्त्र के जो फॉर्मुलेशन है जो यूजी सिलेबस में भी है और जो पीजी एंट्रेंस जीपीएससी यूपीएससी के लिए भी जो महत्वपूर्ण है, ऐसे फॉर्मुलेशन के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। ये जो सभी फॉर्मुलेशन है उनके बारे में हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। इनकी प्रिपरेशन ऑफ मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है इनकी, इस तरह से हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। लेकिन ये जो सभी फॉर्मुलेशन है इनको किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ेंगे कि इनमें से कौन कौन से पॉइंट ऐसे हैं जो हमें एंट्रेंस के लिए पढ़ने हैं, इनको याद करने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फॉर्मुलेशन से, आरोग्यवर्धिनी वटी। आरोग्यवर्धिनी वटी जो है इनका संदर्भ क्या है। फर्स्ट, कोई भी फॉर्मुलेशन है उनका रेफरेंस हमें ध्यान में रखना है कि उनका रेफरेंस कहाँ पर है। देन इनकी मात्रा, सेवन मात्रा कितनी है वो हमें याद करना है। देन इनका कोई जगह पर अगर भावना द्रव्य का वर्णन है कि इनको इनकी भावना देकर के निर्माण करना है तो भावना द्रव्य जो है वो हमें याद करना रहता है। और जो क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं रसशास्त्र के फॉर्मुलेशन जो है इनमें से, इनका प्रधान घटक क्या है कि आरोग्यवर्धिनी वटी निर्माण करते हैं हम तो इनका प्रधान घटक क्या है, सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा द्रव्य है, ऐसे क्वेश्चन इनमें से पूछे जाते हैं। तो आरोग्यवर्धिनी वटी जो है इनका संदर्भ क्या है, रस रत्न समुच्चय विसर्प चिकित्सा के अंतर्गत इनका वर्णन किया गया है। कितनी मात्रा में इनका सेवन करना है, राजकोल फलोपम। श्लोक में जो शब्द है वो है राजकोल फलोपम, मीन्स कितनी मात्रा, एप्रोक्स 6 ग्राम मात्रा में इनको सेवन करना है। इनकी सेवन मात्रा क्या है, राजकोल फलोपम मात्रा। भावना द्रव्य क्या है आरोग्यवर्धिनी वटी का, आरोग्यवर्धिनी वटी जो हम कौन से डिसीज में प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग किस में करते हैं हम, कुष्ठ डिसीज जो है, ज्यादातर स्किन डिसीज है, इनमें इनका प्रयोग करते हैं। तो जो निम्ब पत्र स्वरस है इनकी भावना देकर के इनका निर्माण किया जाता है। कितने दिन भावना देने के लिए कहा गया है, 2 दिन इनकी भावना देने का विधान है। देन प्रधान घटक, आरोग्यवर्धिनी वटी में से अभी तक जो ज्यादातर क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है वो क्वेश्चन है प्रधान घटक। आरोग्यवर्धिनी का प्रधान घटक क्या है, कटुकी है। और कितना भाग कटुक है इसमें, 22 पार्ट कटुकी है, ये ध्यान में रखना है। देन आरोग्यवर्धिनी वटी जो है इनके सभी घटक द्रव्य हमें याद करने हैं। सभी घटक द्रव्य याद कर किस तरह से हम इनको करेंगे, किसी एक सूत्र है, एक सूत्र के माध्यम से हम ये जो सभी इनके घटक द्रव्य है इनको याद करते हैं। सूत्र क्या है, आलोपाजी, ताम्रतिन एंड शिलाजीत चित्र का, इस तरह से एक सूत्र है यहाँ पर। आलोपाजी, ताम्रतिन एंड शिलाजी चित्र का, इनका अर्थ क्या होता है, आ से यहाँ पर अभ्रक भस्म, लो से लोह, पाजी, जहां पर पाजी शब्द है, पा से पारद, जी से गंधक, देन ताम्र से ताम्र भस्म, तीन से क्या है, त्रिफला, अम्लकी, हरितकी एंड विभितकी, 3 से है त्रिफला। देन शिलाजी, शिलाजी में 2 द्रव्य है, शिला से यहाँ पर शिलाजीत और जी से गुगुलू, जी से गुगुलू। चित्रक जो है इनको क लास्ट जो है हमने दूर लिखा हुआ है, क्यों दूर लिखा है यहाँ पर, चित्र से चित्रक मूल एक द्रव्य है और क से एक द्रव्य है कटुकी। सभी द्रव्य याद करने हैं, अभ्रक, लोह, पारद, गंधक, ताम्र, त्रिफला, शिलाजित, गुगुलू, चित्रक मूल एंड कटुकी। इस तरह से सभी द्रव्य जो है आरोग्यवर्धिनी के, इनको हमें याद करना इस सूत्र के माध्यम से। और किसकी भावना देकर के इनका निर्माण किया जाता है, निम्ब पत्र स्वरस की भावना देकर के इनका निर्माण किया जाता है। कितने दिन भावना देनी है, 2 दिन के लिए भावना देने के लिए कहा गया है। नेक्स्ट, सभी फॉर्मुलेशन जो है इनके इंडिकेशन जो है, जो महत्वपूर्ण इंडिकेशन है वो हमें याद करने हैं। जैसे आरोग्यवर्धिनी वटी है तो इनमें यहाँ पर जो महत्वपूर्ण इनके इंडिकेशन है वो सिर्फ हम याद करेंगे। जैसे मंडलम सेविता सहसा हंति कुष्ठानी अशेषत, कुष्ठ का ये संपूर्ण रूप से नाश करती है आरोग्यवर्धिनी वटी। देन वात पित्त कफोदभूता ज्वर नाना प्रकार जान, वात पित्त और कफ से होने वाले विविध प्रकार के जो ज्वर है इन सभी का नाश आरोग्यवर्धिनी वटी से होता है। देन कहा गया मेदो विनाशिनी, हम जो स्थौल्य के पेशेंट है उनमें भी आरोग्यवर्धिनी वटी का प्रयोग करते हैं। क्यों हम इनमें आरोग्यवर्धिनी वटी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें एक प्रधान घटक जो है वो है कटुकी, और कटुकी जो है वो क्या कार्य करती है, वो भेदन का कार्य करती है, ये भेदन का कार्य करती है। इसलिए हम स्थूल्य के पेशेंट में मेदो विनाशिनी इनका कर्म होने से हम इनमें प्रयोग करते हैं।
इनका एक कार्य है मल शुद्धिकरम, क्योंकि कटुकी की वजह से ये मल का शोधन का भी कार्य करती है। सर्व रोगेषु शस्यते, सभी व्याधि में इनको प्रशस्त कहा गया है। लास्ट में जो है सर्व रोग प्रशमनी श्री नागार्जुन योगिनम, अगर किसी भी फॉर्मुलेशन में इनकी जो प्रथम कर्ता है इनका अगर उल्लेख है, कई जगह पर ऐसा वर्णन रहता है कृष्ण आत्रेय भाषितम, कई जगह पर वर्णन रहता है नागार्जुन भाषितम, तो जिस तरह से यहाँ पर वर्णन है श्री नागार्जुन योगिनम, किसने इनका वर्णन किया था? नागार्जुन योगी ने इनका वर्णन किया था, तो वो हमें याद करना है कि इनका वर्णन किसने किया था। देन नेक्स्ट फॉर्मुलेशन है श्वास कुठार रस। श्वास कुठार रस इनका संदर्भ रेफरेंस कहां पर है? इनका रस योग में इनका वर्णन है। और ये जो हम पढ़ रहे हैं ये एएफआई जो है, एएफआई पार्ट 2, इनमें जो वर्णन है उस संदर्भ से हम पढ़ रहे हैं। वहां पर एएफआई में कौन से रेफरेंस से उल्लेख किया हुआ है? योग रत्नाकर का जो रेफरेंस है श्वास प्रकरण अंतर्गत श्वास कुठार रस जो है योग रत्नाकर के रेफरेंस से वर्णन है। अनुपान क्या है? पर्णखंड रस। किसके साथ इनका सेवन करना है? श्वास कुठार रस का पर्णखंड रस के साथ इनका सेवन करना है। कितनी मात्रा में इनका सेवन करना है? गुंजा मात्रा में इनका सेवन करना है। कितनी मात्रा में? गुंजा मात्रा में इनका सेवन करना है। रस द्रव्य, क्वेश्चन पूछे जाते हैं फॉर्मुलेशन में से कि किसी भी एक योग का नाम रख देते हैं और बाद में क्वेश्चन रखते हैं कि इनमें कौन सा रस द्रव्य इनका घटक द्रव्य है। तो यहाँ पर कौन कौन से घटक द्रव्य है? पारद है, गंधक है और मनशिला, ये तीन मुख्य घटक द्रव्य है श्वास कुठार रस के। देन प्रधान घटक क्या है? क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है श्वास कुठार रस का प्रधान घटक क्या है? जैसे आरोग्यवर्धनी वटी जो है उनका प्रधान घटक क्या था? कटुकी था। उसी प्रकार श्वास कुठार रस का प्रधान घटक है मरीचा। विष द्रव्य, श्वास कुठार रस में कौन सा विष द्रव्य इनका घटक द्रव्य है? वत्सनाभ जो है इनका घटक द्रव्य है। वत्सनाभ एक विष द्रव्य है। श्वास कुठार रस के सभी जो घटक द्रव्य है उनको हमें याद करना है, और ये जो सभी घटक द्रव्य है एक सूत्र से हम इनको याद करते हैं। कौन सा सूत्र है? पाजी 3 बात मान। यहाँ पर एक आपको इमेज दिख रही है, वो इमेज में क्या है? एक पाजी की इमेज है, एक सरदार जी है जिन्होंने अपने चेस्ट पे हाथ रखा हुआ है। क्यों उन्होंने अपने चेस्ट पे हाथ रखा हुआ है? क्योंकि उनको श्वास में कष्टता हो रही है, इसलिए उन्होंने चेस्ट पे हाथ रखा हुआ है। तो वो इमेज से हम याद कर सकते हैं कि पाजी की हमने इमेज देखी थी, उन्होंने चेस्ट पे हाथ रखा हुआ था। क्यों उन्होंने हाथ रखा था? क्योंकि उनको श्वास की दिक्कत थी। तो ये कौन सा फॉर्मुलेशन है? श्वास कुठार रस फॉर्मुलेशन है। तो हम इनके जो घटक द्रव्य किस तरह से याद करेंगे? पाजी 3 बात मान। अगर ये पाजी को अपना श्वास व्याधि ठीक करना है तो हमारी 3 बातें इनको माननी होगी। पाजी 3 बात मान, ये जो सूत्र है पाजी 3 बात मान, इससे हम याद करेंगे इनके घटक द्रव्य। पा से पारद, जी से गंधक, 3 बात मान। 3 बात से यहाँ पर शुंठी, पिपली एंड मरीच, पिपली मरीच एंड शुंठी, त्रिकटु जो है वो लेना है 3 से। वा से वत्सनाभ और त से टंकण लेना है। मान से मनशिला, मान से मनशिला, मनशिला जो एक प्राणवाह स्रोतस का एक मुख्य औषध है। इस तरह से हमें ये सभी घटक जो है याद करने हैं। इनमें से क्वेश्चन क्या आ सकता है? श्वास कुठार रस का प्रधान घटक क्या है? क्या है प्रधान घटक? मरीच है। कितना पार्ट है? 36 ग्राम मरीच है। नेक्स्ट इनके इंडिकेशन देखते हैं। श्वास कुठार रस के इंडिकेशन, श्वास कुठार रस के जो महत्वपूर्ण इंडिकेशन है वो सिर्फ हमें याद करने हैं। यहाँ पर एक सूत्र लिखा हुआ है, ये सूत्र जो है योग रत्नाकर का सूत्र है। योग रत्नाकर ने एक विशेष मेथड श्वास कुठार रस निर्माण करने के लिए बताई है, वो है एक एकम मरीचम दत्वा खलवे, मीन्स एक एक मरीच को ऐड करते जाना है और इनका मर्दन करते जाना है। इस तरह से श्वास कुठार रस जो है इनका निर्माण करने के लिए योग रत्नाकर में वर्णन है। कौन से व्याधि में इनका इंडिकेशन है? कासे श्वासे च मंदाग्नि वात श्लेष्मा अमेषु। कास व्याधि में, श्वास व्याधि में, मंदाग्नि की अवस्था में, वात श्लेष्मा विकार में, किसी भी प्रकार के जो वात और कफज विकार है इनमें इनका प्रयोग करना चाहिए। कितनी मात्रा में इनका सेवन करना चाहिए? गुंजा मात्रा में इनका सेवन करना है। कौन से अनुपान के साथ? पर्णखंड है ना, पर्णखंड के साथ इनका सेवन करना है। देन अति मोहत्व मापन्य नश्यम, इनको नोट करना है। ऐसे बहुत कम फॉर्मुलेशन रहते हैं कि जिनको हम नश्य के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसा एक फॉर्मुलेशन है श्वास कुठार रस कि अगर अति मोहत्व की अवस्था है, मूर्छा की अवस्था है, तो इसमें जो श्वास कुठार रस है इनका हम नश्य के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि नश्य के रूप में प्रयोज्य निम्न में से कौन सा योग है?
चार ऑप्शन रहते हैं, उनमें से एक ऑप्शन रहता है श्वास कुठार रस। तो हमें ध्यान में होना चाहिए कि नस्य के रूप में प्रयोज्य कौन सा योग है, श्वास कुठार रस है। देन रसः श्वास कुठारोयम सर्व श्वास विकारः, कौन सा फॉर्मुलेशन है जिनके बारे में कहा गया सर्व श्वास विकार, सभी प्रकार के श्वास विकार का नाश करने वाला योग कौन सा है, श्वास कुठार रस है। श्वास कुठार रस में हमें कौन कौन से चीजें है जो याद करने हैं, श्वास कुठार रस में कौन सा विष द्रव्य है, कौन सा विष द्रव्य है श्वास कुठार रस में, वत्सनाभ एक विष द्रव्य है। श्वास कुठार रस जो है इनका प्रधान द्रव्य क्या है इनका प्रधान द्रव्य, मरीच इनका प्रधान द्रव्य है। श्वास कुठार रस जो है इनका अनुपान क्या है इनका अनुपान, पर्णखंडेन, पर्णखंड के साथ इनका सेवन करना है। और इनके लिए विशेष वर्णन क्या है कि नस्य के रूप में भी ये प्रयोज्य है। ये जो पॉइंट है सभी वो आपको एंट्रेंस एग्जाम के लिए श्वास कुठार रस के बारे में याद करने हैं। नेक्स्ट फॉर्मुलेशन त्रिभुवन कीर्ति रस। त्रिभुवन कीर्ति रस जो योग है इनके बारे में दो तरह से वर्णन है। त्रिभुवन कीर्ति, भुवन मीन्स तीनों जो लोक है, तीनों लोक में जिनकी कीर्ति है मीन्स तीनों लोक में जिनकी प्रशंसा हो रही है, तीनों लोक में जिनका प्रयोग किया जा रहा है, ऐसा योग वो है त्रिभुवन कीर्ति रस। या फिर योग रत्नाकर में इनको इस तरह से वर्णन किया गया है कि जिनमें त्रिभुवन, तीन द्रव्य की जिनमें भावना देकर निर्माण किया जा रहा है, ऐसा जो योग है वो है त्रिभुवन कीर्ति रस। दो मीनिंग है इनके, पहला कि तीनों लोक में जिनकी प्रशंसा है ऐसा त्रिभुवन कीर्ति, या फिर जिनमें तीन द्रव्य की भावना देकर के जिनका निर्माण किया जा रहा है वो योग त्रिभुवन कीर्ति रस। इनका संदर्भ क्या है, रसामृत में इनका वर्णन है, और योग रत्नाकर में ज्वर चिकित्सा में इनका वर्णन है। संदर्भ याद करना है, योग रत्नाकर में उनका वर्णन है, कौन सा व्याधि रोगाधिकार है, ज्वर में इनका प्रयोग करते हम, कितनी मात्रा में इनका सेवन करना है, कितनी मात्रा में, एक रत्ती मात्रा में त्रिभुवन कीर्ति रस का सेवन करने के लिए बताया गया है। कौन सा द्रव्य की भावना दे करके त्रिभुवन कीर्ति रस जो इनका निर्माण किया जा रहा है, कौन कौन से द्रव्य, सभी भावना द्रव्य याद करने हैं। और ये फेवरेट क्वेश्चन है एंट्रेंस एग्जाम के लिए, त्रिभुवन कीर्ति रस। त्रिभुवन कीर्ति रस का भावना द्रव्य, आरोग्यवर्धी वटी में से अगर क्वेश्चन पूछना है तो इनमें इनका प्रमुख घटक क्या है, ये फेवरेट क्वेश्चन है, FAQ है, आपको ये ध्यान में रखना है। कौन कौन से द्रव्य है, तुलसी स्वरस, आद्रक स्वरस, धतुर स्वरस एंड निर्गुंडी स्वरस। कई जगह पर ये चार द्रव्य का वर्णन है, निर्गुंडी स्वरस, कई जगह पर सिर्फ ये तीन द्रव्य जो है तुलसी, आद्रक और धतुर स्वरस, ये तीन का उल्लेख है। तो आपको ये चारों जो घटक द्रव्य है, जो भावना द्रव्य है, चारों याद करने हैं। कौन सा विष द्रव्य है त्रिभुवन कीर्ति में, वत्सनाभ एक विष द्रव्य है इनके घटक द्रव्य में। कौन से अनुपान के साथ त्रिभुवन कीर्ति रस जो है इनका सेवन करने के लिए कहा गया है, मधु के साथ, आद्रक स्वरस के साथ और तुलसी स्वरस के साथ इनका सेवन करना चाहिए। किसके साथ, अदरक स्वरस के साथ, तुलसी स्वरस एंड मधु के साथ। क्या है इंडिकेशन त्रिभुवन कीर्ति रस का, जैसे यहाँ पर वर्णन था योग रत्नाकर में ज्वर चिकित्सा प्रकरण में इनका वर्णन है, तो इनका इंडिकेशन क्या है, विनाशयेत ज्वरान सर्वान सन्निपात त्रयोदशाम। सन्निपात ज्वर, जो 13 प्रकार के सन्निपात ज्वर है, सभी का नाश करने वाला योग क्या है, कौन सा योग है, त्रिभुवन कीर्ति रस है। इनके सभी जो इंग्रेडिएंट है, हमें सभी इंग्रेडिएंट इनके याद करने हैं। इनके इंग्रेडिएंट हम किस तरह से याद करेंगे, एक सूत्र के माध्यम से हम इनके जो इंग्रेडिएंट है उनको याद करेंगे। हिंग, वट पत्रिका, त्रिभुवन कीर्ति, और यहाँ से जो आगे आने वाले फॉर्मुलेशन है, जो हिंगुल के योग है उनको आपको अलग से याद कर लेना कि हिंगुल के कौन कौन से योग है, क्योंकि हमने इनका सूत्र जो है हिंग शब्द से स्टार्ट किया है। क्या है इनका सूत्र, हिंग वट पत्रिका, बस सिर्फ इतना याद रखना है, हिंग वट पत्रिका, हिंग वट पत्रिका। हिंग से हिंगुल, वट वत्सनाभ एंड टंकण। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिन फॉर्मुलेशन में वत्सनाभ रहता है उनमें साथ में टंकण रहता ही है। क्यों, क्योंकि वत्सनाभ का शोधन द्रव्य, शोधन किससे होता है, टंकण से होता है। ये इनका एंटीडोट है। अगर किसी ने वत्सनाभ विष का सेवन किया है तो इनमें इनका एंटीडोट जो है वो है टंकण है। एंटीडोट होने से वत्सनाभ जिस फॉर्मुलेशन में उनमें टंकण रहता है साथ में। तो यहाँ पर वट शब्द से वत्सनाभ, ट से टंकण, पत्रिका, पत्रिका जो है प जो यहाँ पर लिखा हुआ है, प से लेना है पिपली मूल, ये ध्यान में रखना है। पत्रिका में प से पिपली मूल, और त्रिका, त्रिक से कौन से त्रिक है, पिपली, मरीच एंड शुंठी। त्रिक से त्रिकटु है, त्रिक से त्रिकटु लेना है, पिपली, मरीच एंड शुंठी। हिंगुल, हिंग वट पत्रिका, इस तरह से इनको याद करना है। हिंग से हिंगुल, व से वत्सनाभ, ट से टंकण, प से पिपली मूल और त्रिक से त्रिकटु।
कौन कौन से भावना द्रव्य है इनके? सूरसा मीन्स तुलसी स्वरस की भावना देनी है, आद्रक स्वरस की भावना है, यम की भावना, यम ये दत्तुर का पर्याय है, एंड निर्गुंडी स्वरस, इनकी भावना दे करके त्रिभुवन कीर्ति रस जो है इनका निर्माण किया जाता है। त्रिभुवन कीर्ति रस में कौन कौन सी चीजें हमें याद करनी है? फर्स्ट इनका रोगाधिकार, रोगाधिकार क्या है? ज्वर, सभी सन्निपातक जो ज्वर है 13 प्रकार के ज्वर, इनका नाश इनके द्वारा होता है। देन इनमें कौन सा विष द्रव्य है? कौन सा विष द्रव्य? वत्सनाभ, इनमें एक विष द्रव्य है। भावना द्रव्य कौन कौन थे? सभी भावना द्रव्य जो है हमें याद करने हैं, तुलसी स्वरस, आद्रक स्वरस, धतुर स्वरस एंड निर्गुंडी स्वरस, भावना द्रव्य याद करने हैं। इस तरह से क्वेश्चन त्रिभुवन कीर्ति रस में से आ सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मुलेशन आनंद भैरव रस। आनंद भैरव रस रेफरेंस क्या है इनका? रसेंद्र सार संग्रह में ज्वर चिकित्सा में इनका वर्णन है। रसेंद्र सार संग्रह में ज्वर चिकित्सा प्रकरण में इनका वर्णन है। आनंद भैरव रस का निर्माण कौन से द्रव्य की भावना दे करके किया जाता है? जंबीर स्वरस की भावना दे करके आरोग्य आनंद भैरव रस जो है इनका निर्माण किया जाता है। अनुपान क्या है आनंद भैरव रस का? आनंद भैरव रस का अनुपान आद्रक स्वरस। आनंद भैरव रस का अनुपान क्या है? आद्रक स्वरस। भावना द्रव्य जंबीर स्वरस है। कितनी मात्रा में सेवन करना है आनंद भैरव रस? 1 रत्ती मात्रा में सेवन करने के लिए कहा गया है। क्या अगर दारुण सन्निपात अवस्था है, सन्निपात ज्वर है जो दारुण अवस्था है अगर उनकी, तो इनमें 2 और 3 वट्टी का प्रयोग कर सकते हैं। मीन्स इनकी सेवन मात्रा रत्ती मात्रा है, लेकिन 2 से 3 वट्टी का प्रयोग हम दारुण अवस्था में कर सकते हैं। ऐसा वर्णन रसेंद्र सार संग्रह में ज्वर चिकित्सा अंतर्गत किया गया है। भावना द्रव्य याद करना है, जंबीर स्वरस, अनुपान, आद्रक स्वरस। नेक्स्ट आनंद भैरव रस, इनके सभी घटक द्रव्य, सभी जो घटक द्रव्य है इनको हम एक सूत्र से याद करेंगे। जैसे हमने वहां पर पढ़ा था त्रिभुवन कीर्ति रस में, हिंग वट पत्रिका, क्या सूत्र था वहां पर त्रिभुवन कीर्ति में? हिंग वट पत्रिका। यहाँ पर भी इनसे मिलता जुलता ही सूत्र है। क्या है सूत्र? हिंग वट त्रिजाति। आनंद भैरव में त्रिजाति शब्द है। हिंग वट पत्रिका किसका था? त्रिभुवन कीर्ति रस का था। हिंग वट त्रिजाति किसका सूत्र है? आनंद भैरव रस का है। हिंग से हिंगुल, वट से वत्सनाभ एंड टंकण, त्रि से 3, कौन 3? पिपली, मरीच एंड शुंठी, जो त्रिकटु है, पिपली, मरीच एंड शुंठी। और जाति, जाति से जाति फल। जाति जो सूत्र है वो किस में आता है? आनंद भैरव रस में। पत्रिका किस में आता है? त्रिभुवन कीर्ति रस में। इस तरह से इनको याद रखना है, कंफ्यूजन ना हो। त्रिजाति जो है वो किस में है? आनंद भैरव रस में है। और इनमें प्रधान घटक क्या है? इनमें भी पिपली और मरीच जो है वो ज्यादा मात्रा में 2 पार्ट है। बाकी सभी जो द्रव्य है वो कितने हैं? 1 पार्ट है। इनमें भावना द्रव्य क्या है? जंबीर स्वरस की भावना दे करके इनका निर्माण किया जाता है। आनंद भैरव रस में किसकी भावना है? जंबीर स्वरस की भावना है। सूत्र है इनका हिंग वट त्रिजाति, हिंग वट त्रिजाति। इस सूत्र से हमें इनको याद रखना है। नेक्स्ट आनंद भैरव रस, इनके इंडिकेशन, जो इनके प्रधान इंडिकेशन है वो हमें याद करने हैं। ज्वरम अष्टविधम हंति तथा अतिसार विनाशनम। अगर ज्वर के साथ अतिसार है तो ऐसे पेशेंट में, ऐसे आतुर में कौन सा योग का सिलेक्शन करना चाहिए? आनंद भैरव रस। इनके बारे में कहा गया अष्टविध, 8 प्रकार के ज्वर इनका नाश करता है, तथा अतिसार नाशनम, और अतिसार का नाश करता है आनंद भैरव रस। जीर्ण ज्वर हरश्चैवम तथा सर्वांग भेदकम आम वात आदि रोगाश्च नाशयेद विकल्पत। आम वात आदि रोग का भी ये नाश करता है। लेकिन हमें क्या याद करना है? अष्टविध ज्वर का नाशक है, अतिसार का नाशक है आनंद भैरव रस। आनंद भैरव रस का भावना द्रव्य क्या था? जंबीर स्वरस इनका भावना द्रव्य था। कौन से अनुपान के साथ इनका सेवन करना है? आद्रक स्वरस के साथ इनका सेवन करना है। कौन से सूत्र से हमने याद किया आनंद भैरव रस? हिंग वट त्रिजाति, हिंग वट पत्रिका, पत्रिका से कौन सा याद किया था? त्रिभुवन कीर्ति रस। ऐसे घटक द्रव्य जो है सभी इनको याद करने हैं, इनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट गर्भपाल रस। गर्भपाल रस में से इनके संदर्भ, रेफरेंस क्या है गर्भपाल रस का? रस चंडासु। कहां पर इनका उल्लेख है? रस चंडासु में इनका उल्लेख है। रस तंत्र सार एंड सिद्ध प्रयोग, इनमें भी इनका वर्णन है। EFI में जो रेफरेंस है रस तंत्र सार संग्रह का। भावना द्रव्य क्या है इनका? विष्णु कांता स्वरस। कौन से द्रव्य की भावना देकर के गर्भपाल रस का निर्माण किया जाता है? जैसे क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसकी भावना देकर के विष्णु कांता स्वरस की भावना देकर के इनका निर्माण किया जाता है।
कौन से अनुपान के साथ इनका सेवन करना चाहिए? द्राक्षा क्वाथ के साथ इनका सेवन करने के लिए कहा गया। गर्भपाल रस का सेवन किसके साथ? द्राक्षा क्वाथ के साथ इनका सेवन करना है। कितनी मात्रा में सेवन करना चाहिए? गुंजा मात्रा में। कितनी मात्रा में? गुंजा मात्रा में इनका सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट, रस द्रव्य। कौन कौन से प्रधान रस द्रव्य है इनके? हिंगुल, नाग, वंग और लोह, इनके प्रधान रस द्रव्य है। इसमें हिंगुल, नाग, वंग एंड लोह। हमें याद करने हैं इनके सभी घटक द्रव्य। एक सूत्र के माध्यम से हम इनको याद करेंगे। कौन सा सूत्र है? गर्भ रक्षण के लिए हिंग चबाकर दे मृदु नवलोह त्रिकटु जाति के साथ। एक ऐसा सूत्र है। क्या देना है? गर्भपाल, योग का नाम क्या है? गर्भपाल रस। तो सूत्र भी कहां से स्टार्ट होता है? गर्भ से स्टार्ट होता है कि गर्भ का रक्षण करने के लिए क्या देना है? पहले क्या चबाना है? हिंग चबाना है। पहले क्या चबाना है? हिंग चबाना है। हिंग चबाकर बाद में क्या देना है? दे मृदु नवलोह। इतना याद रखना है। हिंग चबाकर दे मृदु नवलोह, बाद में त्रिकटु जाति के साथ। गर्भ रक्षण के लिए इतने द्रव्य देने हैं। पहले हिंग चबाकर, बाद में देना है मृदु नवलोह, और क्या देना है? त्रिकटु जाति के साथ। हम इनको सूत्र से जो सभी द्रव्य है इनको कोरिलेट करते हैं। पहले हमने क्या पढ़ा था? हिंग चबाकर, हिंग से हिंग, चबाकर से चव्य, दे, दे से देवदारू, मृदु, मृदु से मृद्विका, नवलोह, नव, न से नाग, व से वंग, लोह से लोह भस्म, और त्रिकटु जाति के साथ, मीन्स त्रिकटु एंड त्रिजात। यहाँ पर त्रिकटु और त्रिजात के जो द्रव्य है, तीनों द्रव्य, वो सभी जो है एक एक कर्ष मात्रा में ग्रहण करने। सिर्फ लोह भस्म जो है वो अर्धकर्ष मात्रा में, अन्य सभी जो द्रव्य है कितनी मात्रा में ग्रहण करने? एक एक कर्ष मात्रा में ग्रहण करने के लिए कहा गया है। इस सूत्र से ये सभी जो द्रव्य है इनको याद करने हैं। गर्भ रक्षण के लिए क्या करना है? हिंग चबाकर देना है। क्या देना है? हिंग चबाकर मृदु नवलोह देना है, और बाद में क्या देना है? त्रिकटु जाति के साथ देने के लिए कहा गया है। नेक्स्ट, गर्भपाल रस जो है इनके इंडिकेशन। गर्भपाल रस जो है कौन सी अवस्था में देना चाहिए? सप्ताहम मर्दयेत खलवे विष्णुकांता रसेन च। विष्णुकांत स्वरस जो है इनकी भावना देकर के, अपराजित स्वरस जो है इनकी भावना देकर के गर्भपाल रस जो है इनका निर्माण किया जाता है। गुंजा मात्रम, गुंजा मात्रा में इनका सेवन करना। इनकी वटी कितने प्रमाण की होनी चाहिए? गुंजा प्रमाण की होनी चाहिए, एक रत्ती प्रमाण की होनी चाहिए। द्राक्षा क्वाथेन योजित, कौन से अनुपान के साथ सेवन करना है? द्राक्षा क्वाथ के अनुपान से इनका सेवन करना है। कब इनका सेवन करना चाहिए? मास प्रथम आरंभ्य नव मास अंतमेव च। प्रथम मास से ही ये गर्भपाल रस जो है इनका सेवन प्रारंभ करना चाहिए। 9 मास के अंत तक ये जो है गर्भपाल रस इनका सेवन करना चाहिए। किस लिए इनका सेवन करना चाहिए? गर्भिणी रोग नाशनार्थम, गर्भिणी को कोई भी व्याधि हो तो उनके नाश के लिए गर्भपाल रस जो है इनका प्रयोग करना चाहिए। गर्भपाल रसस्मृतम, और गर्भपाल, गर्भ के रक्षण के लिए, मीन्स गर्भस्त्राव न हो जाए, गर्भपात न हो जाए, ऐसे एबोर्शन जो है इनको प्रिवेंट करने के लिए गर्भपाल रस जो है इनका सेवन करना चाहिए। कब से प्रारंभ करने के लिए कहा है? प्रथम मास से इनका प्रारंभ करना चाहिए। गर्भपाल रस में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं? फर्स्ट, इनके भावना द्रव्य, भावना द्रव्य में से क्वेश्चन आ सकते हैं। विष्णुकांता स्वरस की भावना है। अनुपान क्या है? द्राक्षा क्वाथ के साथ इनका सेवन करना है। और इनके प्रधान जो घटक है हिंगुल, नाग, वंग एंड लोह, जो रस शास्त्रीय घटक द्रव्य है वो हमें प्रधान जो घटक है वो याद करने हैं। नेक्स्ट योग नवायस लोह। नवायस लोह सभी को पता ही रहते हैं कि नवायस लोह के घटक द्रव्य क्या क्या है, लेकिन क्वेश्चन इनमें से आ सकते हैं। फर्स्ट, इनके संदर्भ, कहाँ पर इनका वर्णन है? इनका संदर्भ क्या है नवायस लोह का? चरक संहिता चिकित्सासान पांडु चिकित्सा में इनका वर्णन है। नवायस लोह कौन से व्याधि में हम प्रयोग करते हैं? पांडु व्याधि में इनका प्रयोग करते हैं। अनुपान क्या है? क्षुद्र सर्पी। तो ऐसे 2 अनुपान रहते हैं, और जो मूल सूत्र है उनमें इनका अगर वर्णन है तो दोनों अनुपान हमें याद करने हैं। इनमें से क्वेश्चन इस तरह से रखते हैं, निम्न में से नवायस लोह का अनुपान क्या है? ऑप्शन ए रखते हैं क्षुद्र, ऑप्शन ए क्षुद्र, ऑप्शन बी रखते हैं सर्पी, ऑप्शन सी जो रहता है वो रहता है A+B। तो आंसर क्या रहेगा वहां पर? A+B। इस तरह से क्वेश्चन
यहाँ से आ सकता है। इनके प्रमुख घटक क्या है, नवायस लोह का प्रमुख घटक क्या है, लोह ही इनका प्रमुख घटक है, जैसा नाम है नव प्लस अयस। हाँ, नव भाग जो है वो लोह है। क्या विशेष है इस योग के बारे में, इस योग के बारे में क्या विशेषता है, कृष्ण आत्रेय भाषितम। किसने इनका प्रथम वर्णन किया था, कृष्ण आत्रेय द्वारा भाषित योग है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कृष्ण आत्रेय भाषित योग निम्न में से कौन सा है। 4 ऑप्शन रहते हैं और इनमें से एक योग ऐसा रहता है जो कृष्ण आत्रेय द्वारा भाषित हो। हमने जो भेषज कल्पना के फॉर्मुलेशन पढ़े थे वहां पर भी कई फॉर्मुलेशन में ऐसा उल्लेख था, कृष्ण आत्रेय भाषितम। और नवायस लोह के घटक द्रव्य, इनको हम किसी सूत्र से नहीं पढ़ते क्योंकि ये सभी को पता रहते कि नवायस लोह है, इनके घटक द्रव्य क्या क्या है। क्या क्या है इनके घटक द्रव्य, इनके घटक द्रव्य में है त्रिकटु है, त्रिफला है, इन त्रिमद है। त्रिकटु पिपली मरीच शुंठी, आमल की हरितकी एंड बिबित की त्रिफला, इन त्रिमद मीन्स विडंग मुस्ता एंड चित्रक, जिनके लिए क्या संज्ञा है, तीनों के लिए त्रिमद संज्ञा है। जिनको याद नहीं है वो याद कर ले, विडंग मुस्ता और चित्रक, इन तीनों को क्या कहते हैं, त्रिमद कहते हैं। और एक द्रव्य है लोह। अन्य जो सभी द्रव्य है वो कितने कितने प्रमाण में, एक एक भाग है, और लोह है इन सभी के समान मात्रा में। मीन्स ये कितने द्रव्य हुए, 3 3 और 3 9 द्रव्य हुए, और इनके समान मात्रा में लोह, मीन्स ये हुआ 9 पार्ट। इस तरह से याद करना है इनमें से। नवयस लोह जो है इनका इंडिकेशन क्या है, इनका इंडिकेशन पांडु हृदरोग पुष्ठहर्ष कामलापहम। ये पांडु हृदरोग पुष्ठहर्ष कामला इनका नाश करता है। नवायदम इदम चूर्णम कृष्ण आत्रेय भाषितम, इनके द्वारा भाषित है, कृष्ण आत्रेय भाषित है, ये याद करना है। नवायस लोह में से इनके घटक द्रव्य त्रिफला, त्रिकटु, त्रिमद एंड लोह, ये इनके घटक द्रव्य है। और अन्य इनमें से क्वेश्चन क्या आ सकता है, क्षोद्र और सर्पी, ये इनके अनुपान है, कृष्ण आत्रेय द्वारा भाषित योग है। और इनका संदर्भ क्या है, चरक संहिता में से पांडु चिकित्सा जो है ये इनका रोगाधिकार है। नेक्स्ट योग प्रवाल पंचामृत रस। प्रवाल पंचामृत रस इनका संदर्भ, पहले रेफरेंस याद करते, रस योग सागर में इनका वर्णन है, भेषज रत्नावली में गुल्म चिकित्सा में इनका उल्लेख है। रोगाधिकार क्या है, गुल्म। कौन सी संहिता, भेषज रत्नावली में। कितनी मात्रा में इनका सेवन करना, 1 वल्ल मात्रा में। मूल जो संहिता है, इन सूत्र में जो शब्द का प्रयोग है वो शब्द हमें याद करना चाहिए। कई जगह पर गुंजा का प्रयोग, गुंजा शब्द रहता है, कई बार शाण शब्द रहता है, कई बार माश शब्द रहता है, कई बार कोल प्रमाण रहता है, कई बार वल्ल शब्द रहता है। तो यहाँ पर क्या है, वल्ल शब्द है प्रवाल पंचामृत के लिए। 1 वल्ल यानी 375 मिलीग्राम इनका अर्थ होता है। कितनी बार इनका सेवन करना है, नित्यम द्विवारम प्रति, डेली 2 बार इनका सेवन करना है प्रवाल पंचामृत का। 1 वल्ल इनकी सेवन मात्रा है। कौन कौन से द्रव्य है इसके, प्रवाल, मुक्ता, शंख, शुक्ति एंड कपर्दिका, इनको प्रवाल पंचामृत कहते हैं। ये द्रव्य जो है वो भी सभी को याद रहते हैं, इनके लिए भी अलग से सूत्र बनाने की जरूरत नहीं है। प्रवाल, मुक्ता, शंख, शुक्ति और कपर्दिका ज्यादातर सभी को पता ही रहता है कि प्रवाल पंचामृत में क्या रहता है। अगर याद नहीं रहता है तो यहाँ पर जो एक सूत्र है PMSSK, इस तरह से इनको याद करना है। PMSSK, P प्रवाल, M मुक्ता, SSK शंख, शुक्ति एंड कपर्दिका। कौन से द्रव्य की भावना देकर के इनका निर्माण किया जाता है, रवि दुग्ध, अर्क क्षीर। रवि दुग्ध मीन्स अर्क क्षीर, अर्क क्षीर की भावना देकर के प्रवाल पंचामृत जो है इनका निर्माण किया जाता है। ये प्रवाल पंचामृत जो है इनसे ही मिलता जुलता एक योग है जो हम आगे पढ़ते हैं। पहले इनके इंडिकेशन जो है प्रवाल पंचामृत के वो पढ़ लेते हैं। प्रवाल पंचामृत के इंडिकेशन क्या है, आनाह गुल्म, अनाह गुल्म में इनका प्रयोग करना चाहिए। अजीर्ण, जो विशेष है वो हमें याद करना है, जैसे ग्रहणी, अतिसार, विकार नाशनम, ग्रहणी और अतिसार का ये नाश करता है। पथ्य आश्रितम भोजनम आदरेण समाचरेण निर्मल चित्तवृत्त्याम। ये योग का जब सेवन कर रहे हैं तब क्या ध्यान में रखना है, पथ्य आहार जो है इनका ही भोजन करना है। जब प्रवाल पंचामृत का सेवन करते हैं तब पथ्य आहार का सेवन करना है, और जो चित्त वृत्ति है उनको भी निर्मल रखनी है, प्रसन्न रखनी है। अब मन में कोई अन्य विचार न हो, राग द्वेष से रहित रहना चाहिए उस काल में। प्रवाल पंचामृतम नाम अधेयो योगोत्तमम, इनको उत्तम योग कहा गया है। सर्व गदापहारी, सभी प्रकार के व्याधि गद जो है इनका नाश करने वाला योग है प्रवाल
पंचामृत रस। प्रवाल पंचामृत रस में से इनके सभी घटक याद करने हैं। क्वेश्चन पहला आ सकता है कि निम्न में से प्रवाल पंचामृत रस का घटक द्रव्य कौन सा नहीं है। सभी घटक याद करने, प्रवाल है, मुक्ता है, शंख शुक्ति एंड कपर्दिका है। इनका भावना द्रव्य क्या है? क्या है इनका भावना द्रव्य? अर्क क्षीर। अर्क क्षीर की भावना देकर के इनका निर्माण किया जाता है। सेवन मात्रा कितनी थी? कुछ विशेष थी प्रवाल पंचामृत रस की। क्या थी? एक वल्ल मात्रा में इनका सेवन करने के लिए कहा गया है। नेक्स्ट, कामदूधा रस। कामदूधा रस का संदर्भ है रसयोग सागर में इनका वर्णन है, रस तंत्र सार में इनका वर्णन है। अनुपान क्या है इनका? अजाजी और सीता, जीरक और सीता इनके साथ इनका सेवन करना चाहिए। कामदूधा रस, जैसे इनका नाम है कामदूधा, मीन्स ये पित्त का समन करने वाला योग है, जो दूध जैसी शीतलता जो उत्पन्न करे, इच्छा काम ना जो उत्पन्न करे, वो योग कामदूधा रस। इनकी सेवन मात्रा 2 रत्ती मात्रा है इनकी सेवन मात्रा। रस द्रव्य कौन कौन से है? कामदूधा रस के घटक द्रव्य में कौन कौन से रस द्रव्य है? जो हमने पढ़े थे प्रवाल पंचामृत, प्रवाल, मुक्ता, शंख शुक्ति एंड कपर्दिका, ये किसके घटक द्रव्य थे? प्रवाल पंचामृत के थे। इनमें सिर्फ कौन सा एक द्रव्य ऐड होता है रसशास्त्र का? गेरिक एक ऐड होता है। अन्य एक द्रव्य ऐड होता है, वो है गुडुचि सत्व इनके घटक द्रव्य में। कामदूधा रस के घटक द्रव्य कौन कौन से है? हमें किस तरह से इनको याद करना है? इनके घटक द्रव्य प्रवाल पंचामृत को याद करना है। कामदूधा रस में क्या है? प्रवाल पंचामृत है, प्लस ऐड क्या होता है? जीजी इसमें ऐड होता है। क्या ऐड होता है? जीजी ऐड होता है। जीजी, जी फॉर गेरिक एंड जी फॉर गुडुचि सत्वा। प्रवाल पंचामृत प्लस जीजी इज इक्वल टू कामदूधा रस। कामदूधा रस में क्या है? गुडुचि सत्व एंड गेरिक। कामदूधा रस में से क्वेश्चन आ सकता है, कामदूधा रस का घटक द्रव्य निम्न में से क्या नहीं है? तो हमें ये जो विशेष है गेरिक है और गुडुचि सत्व, वो याद होना चाहिए। या फिर क्वेश्चन इस तरह से भी आती है, निम्न में से गेरिक का योग कौन सा नहीं है? तो गेरिक के जितने योग है वो हमें पता होने चाहिए। जो मुख्य योग है गेरिक के, वो हमें ध्यान में होने चाहिए कि उनमें से एक योग कामदूधा रस भी है। नेक्स्ट, कामदूधा रस के इंडिकेशन, कौन से व्याधि में इनका प्रयोग करना चाहिए? जीर्ण ज्वर की अवस्था में, भ्रम उन्माद, पित्त रोगेशु शस्यते। सभी प्रकार के पित्त व्याधि में इनको शस्यते श्रेष्ठ कहा गया है कामदूधा रस को। अम्ल पित्ते, सोम रोगे, योज्यम कामदूधा रसम। अम्ल पित्त की अवस्था में प्रयोज्य योग है कामदूधा रस। क्या है सभी इनके घटक द्रव्य? प्रवाल पंचामृत प्लस जीजी, गेरिक एंड गुडुचि सत्व। नेक्स्ट, जो सभी फॉर्मुलेशन है रस शास्त्र के, वो हम नेक्स्ट सेशन से आगे स्टार्ट करेंगे। रस शास्त्र के जो महत्वपूर्ण फॉर्मुलेशन जो यूजी के सिलेबस में भी हो और एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी जो ज्यादातर जिनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे जो फॉर्मुलेशन है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। आगे नेक्स्ट सेशन से हम कंटिन्यू करेंगे।